जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शिबने आज़म आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी हम अहमदाबाद की सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं। आप बहुत ट्रैफिक के शोरगुल सुन रहे होंगे। एक्चुअल में ट्रैफिक में बचने के लिए मैंने ओला राइड बुक की है और 2 व्हीलर पर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचूँगा और फिर हम अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तू मेरी आन है, मेरी शान है, तू मेरा हिंदुस्तान है, तू चहकता रहे महकता रहे, ये मेरे दिल का अरमान है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने आपको जो मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है, ये मॉन्यूमेंट देश की धरोहर है और ये बहुत ही खूबसूरत है और इसे सैंडस्टोन से बनाया गया है। गुजरात में अहमदाबाद नामी शहर में 15 किलोमीटर दूर शहर से ये मॉन्यूमेंट है और ये मॉन्यूमेंट कुछ और नहीं बल्कि एक स्टेपवेल है, यानी कि कुआं। इसका नाम है दाई हरीर वाव। अब इसका सीधा उदाहरण, इसका सीधा मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि ये बाई हरीर का कुआं है। ये 5 स्टोरेज बिल्डिंग में बनाया गया है, पर ये ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे तकरीबन 60 फुट। और इसे बनाने का मकसद केवल और केवल सुल्तान महमूद बेगाड़ा का और उनके परिवार का सिर्फ इतना था कि यहाँ पे जितने भी यात्रीगण, जितने भी ट्रैवलर्स आए, वो अपनी प्यास इस पानी से, इस कुएं से बुझाएं और सदकाए जारिया उन्हें और उनके परिवार को मिले। इसी के लिए ये कुआं बनाया गया था। अगर आप इसकी खूबसूरती देखें तो 1499 में दिसंबर के महीने में इसे तामीर किया गया था, इसे बनाया गया था, पर अभी भी ये लाजवाब है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इस कुएं में पिछले 40 साल में पानी नहीं देखा गया। बारिश में हालांकि 1-2 फीट पानी आ जाता है, पर इसकी वजह आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले बताते हैं कि गुजरात के पानी का स्तर, यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है, उसका स्तर गिर चुका है इसके लिए। पर यहाँ के लोकल निवासी बताते हैं कि हाल ही में लेट 80s में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो दाई हलीमा, जिसे बाई हरीर भी कहा जाता है, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और ये इनकी बद्दुआ है जिसके कारण यहाँ पे पानी नहीं होता। पर अभी हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। आप अगर स्टेयरकेस देखें तो इतना क्लीन और इतना मजबूत बनाया गया है कि आप सीरियसली बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे इस कलाकृति को। पर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाएगा और आपको ठंडी लगना शुरू हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक पिलर पे जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही खूबसूरत है, माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा है। और आप एंट्रेंस से ही स्टेप्स लेके नीचे के तल तक आप जा सकते हैं। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको कलाकृति नज़र आएंगी और ख़ास तौर पे ये दो डिज़ाइन आपको पूरे अहमदाबाद हेरिटेज सिटी के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं सब में आपको नज़र आएंगे, चाहे वो शाही जामा मस्जिद हो या फिर डायनेस्टी के हेड सुल्तान शाह इनकी मज़ार हो या फिर ये कोई मस्जिद हो या शाह आलम सरकार की दरगाह हो, हर जगह आपको ये डिज़ाइंस मिलेंगे। अब हम जो है -5 फ्लोर पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी आपको मिट्टी में नमी नज़र आएगी, पर यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। और ये पानी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, कई किस्से जुड़े हुए हैं इस पानी को लेके। अब आप अगर ध्यान से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह उस ज़माने में भी बेगर किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इतना बेहतरीन मॉन्यूमेंट बनाया जा सकता था। उस ज़माने में कारीगरों के हाथों में क्या उम्दा कलाएँ होती थी। और ये जो सैंडस्टोन का ये जो डिज़ाइन बनाई गई है, ये हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को मिला के बनाई गई है। ऐसे ही और एक डिज़ाइन आपको अदलज की वाव, ये गुजरात से अप्रॉक्सीमेट 40 किलोमीटर्स, इस वाव से अप्रॉक्सीमेट 40 किलोमीटर्स दूर है एक और वाव है, एक और कुआं है,
वहाँ पे भी आपको ऐसी ही डिज़ाइन मिलेगी। मेरी गुजारिश रहेगी कि आप ऐसे मॉन्यूमेंट्स में अपने प्रेम पत्र, प्रेम इतिहास को ना लिखें, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई अपना प्रेम इतिहास लिखेगा तो आपको कैसा लगेगा, और अगर देश को, इस भारत को आप अपना घर मानते हो तो हर एक भारतवासी को कैसा लगेगा अगर आप उनके घर में ऐसा कुछ लिखोगे। तो ज़रा सोचिएगा मेरी इस बात पे। दोस्तों ये काफ़ी यूनिक प्लेस है, बहुत ज़्यादा यूनिक। ये हेरिटेज में काउंट होता है। देखिए ना कितनी खूबसूरत आर्किटेक्चर है, और बहुत धीरे बोलना पड़ता है क्योंकि आवाज़ यहाँ पे गूंजती है। इट्स सो ब्यूटीफुल। दोस्तों जैसे ही आप स्टेयरकेस का वापर करेंगे बेस पे पहुंचने के लिए, बेस पे आपको 2 नोटिस बोर्ड एनग्रेव किए होंगे इन सैंडस्टोन भरे इमारत में। उनमें एक पर्शियन भाषा में होगा और एक संस्कृत भाषा में, और इस पे लिखा गया था मकसद, किस मकसद से कुआं बनाया गया और इसका लाभ कैसे बादशाह और उसके परिवार को मिलेगा। इस्लाम की टीचिंग्स उन्हें ये बात सिखाती है। साथ ही साथ अब हम मस्जिद की तरफ रुख करेंगे और मस्जिद की बात करेंगे। ये मस्जिद बनाने वाली जो शख्स थी उनका नाम था दाई हलीमा, जिन्हें बाई हरीर भी कहा जाता है। उस ज़माने में 3 लाख महमूदीस खर्च किए गए थे इस मस्जिद को बनाने के लिए। और आपके स्क्रीन के सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक बेहतरीन नमूना है। पीने का पानी यहाँ पे हार्वेस्ट किया जाता था, जमा किया जाता था। देखिए पुराने लोग वाटर कंजर्वेशन में बिलीव करते थे, पर हमें क्या हो गया। और अब हम बात कर रहे जिन महान महिला की, उस महिला की मज़ार पे हम जा रहे हैं, दाई हलीमा। और ये उनकी मज़ार और ये उनका श्राइन है। यहाँ पे दाई हलीमा आराम फरमा रही है। दोस्तों अगर आप ये जगह को विज़िट करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से गूगल मैप्स का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, आपको आर्कियोलॉजी सर्वे टीम्स की परमिशन की ज़रूरत होगी वीडियोग्राफी करने के लिए। फ़ोटोज़ आप निकाल सकते हैं। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।